नमस्कार। आज मैं स्वाइन फ्लू के बारे में चर्चा करूंगी कि स्वाइन फ्लू एक तीव्र संक्रामक श्वसन संबंधी भयंकर जानलेवा रोग है जिसे स्वाइन इन्फ्लुएंजा H1N1 भी कहते हैं। यह रोग इतनी तेज़ी से फैलता है कि कुछ ही दिनों में महामारी और विश्वमारी का रूप ग्रहण कर लेता है। आप जानते हो कि स्वाइन फ्लू पिछले 2 सालों में खूब फैला था और जिसके कारण काफ़ी लोगों की जान गई थी। तो जो स्वाइन फ्लू है वह एक प्रकार का विषाणु के द्वारा फैलता है, वायरस के कारण फैलता है। और जो स्वाइन फ्लू के वायरस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: H1N1, H1N2, H3N1 और H3N2। इनमें से जो H1 और N1 विषाणु है, जो वायरस है, वही सबसे ज़्यादा स्वाइन फ्लू को फैलाने का काम करता है। इसीलिए H1N1 को हम स्वाइन फ्लू कहते हैं कि स्वाइन फ्लू और कुछ नहीं है, एक प्रकार का वायरस है जो H1 और N1 है। और मनुष्यों में स्वाइन फ्लू फैलने का मुख्य कारण ही H1N1 है। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक वायरस है उसमें है H1N1, H3N1 और H3N2। इसके जो एजेंट हैं, जो पोषक के कारक कहलाते हैं, वो है H1N2, H3N1 और H3N2 वायरस। अब हम ये देखते हैं कि स्वाइन फ्लू फैलता कैसे है। हाउ स्वाइन फ्लू स्प्रेड्स। तो देखोगे कि जब कभी कोई व्यक्ति स्वाइन फ्लू के वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो इसके जो वायरस हैं वो आपके श्वसन मार्ग से, जैसे नाक, ट्रैकिया, नेजल पैसेज, ब्रोंकाई, थ्रोट, फेफड़े से चिपक कर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ के कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं। और ये वायरस जिस प्रकार से भी आप देख रहे हो, कोरोना का वायरस लंग्स और ट्रैकिया के सेल्स को डैमेज करता है, उसी तरह से यह वायरस भी लंग्स, नेजल पैसेज, थ्रोट और ट्रैकिया के कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और विष छोड़ता है। यह विष भी बहुत अधिक खतरनाक होता है, जो रेस्पिरेटरी पैसेज को और भी अधिक क्षति पहुंचाता है और उन्हें नष्ट कर देता है। तो आप समझिए सीधा सीधी बात में कि जो H1N1 वायरस है वह वायरस पहले नासा मार्ग से होते हुए फेफड़े में पहुंचता है और वहाँ की कोशिकाओं को डैमेज करना शुरू करता है और वहाँ पर टॉक्सिन छोड़ता है। और वो टॉक्सिन इतना खतरनाक होता है, इतना भयावह होता है कि वह टॉक्सिन वहाँ की जो लंग्स की कोशिकाएं हैं, जिसको हम एल्वियोली कहते हैं, उसको ये नष्ट कर डालता है। और इसके जो विष है इतना ही नहीं करता है, इसके अलावा इसका जो विष है वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से वाइट ब्लड सेल्स, जो आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, में पहुंच जाता है और उनसे प्रतिक्रिया करता है और फिर जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको कमज़ोर बना देता है। आप जानते हो कि हमारे बॉडी में वाइट ब्लड कार्पसल्स होता है। वो वाइट ब्लड कार्पसल्स, जिसको हम कहते हैं WBC, वह हमारे शरीर में एक तरह से आप समझिए कि सेना की तरह काम करता है, सिपाही की तरह काम करता है। और जैसे भी कोई बाहरी जीवाणु, विषाणु या पैथोजेंस आता है उसको ये ख़त्म कर देता है। तो ये क्या करता है वायरस, जो स्वाइन फ्लू का वायरस है, वह सबसे पहले सेना को ही ख़त्म करता है। सेना कौन सी? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम की जो सेना है वो WBC है, उसको ये ख़त्म कर देता है। और यह
जो टॉक्सिन है वह श्वेत रक्तकणिकाओं के, जो मैंने अभी आपको बताया, WBC के इन्फ्लक्स और इम्यूनिटी मॉलिक्यूल के साथ प्रतिक्रिया करता है, और जिसको हम साइटोकाइन कहते हैं। और इसके साथ ही जब अधिक प्रतिक्रिया होता है तो साइटोकाइन तूफान उत्पन्न हो जाता है, और ये साइटोकाइन तूफान उत्पन्न होने से समूचे तंत्रिका तंत्र, पूरे नर्वस सिस्टम पर अपना प्रभाव डालता है, और इस कारण श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और जब रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएंगी तो व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होने लगेगा। ये साइटोकाइन स्टॉर्म रेस्पिरेटरी पैसेज में जाकर के रुकावट डालता है, और इसके कारण वहाँ की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाता है, और यदि समय रहते इस रोग का इलाज नहीं किया जाए तब अन्य पैथोजेंस एवं जीवाणुओं का भी आक्रमण हो जाता है तथा बैक्टीरियल निमोनिया उत्पन्न हो जाता है। और बैक्टीरियल निमोनिया बहुत ही अधिक घातक होता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु 2-4 दिनों में ही हो जाती है। इतना ही नहीं, इस रोग के कारण दूसरे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और जटिलताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे आज आप देख रहे हो, कोरोना के कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती हैं, और इसके कारण लंग्स के साथ साथ हार्ट, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, ये सारे फैक्टर होते हैं। इसी तरह से स्वाइन फ्लू के कारण भी हमारे बॉडी के जो दूसरे वाइटल पार्ट्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, वे भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। अब इसका हम होस्ट फैक्टर देखते हैं। स्वाइन फ्लू मुख्य रूप से कमज़ोर व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लेता है। इस रोग के सर्वाधिक शिकार होते हैं वृद्ध व्यक्ति, गर्भवती स्त्री, 6 माह से लेकर 19 वर्ष की आयु तक के बालक बालिकाएं, और सबसे अधिक अगर यह रोग फैलता है तो कमज़ोर व्यक्ति में फैलता है, ओल्ड एज वालों को फैलता है। और जो ससेप्टिबिलिटी है वह आपको लैक्टेटिंग मदर, जो माताएं दूध पिलाती हैं, और जो गर्भवती माताएं हैं, उनमें भी यह रोग अधिक प्रभाव डालता है। तो स्वाइन फ्लू के जो सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं वो होते हैं ओल्ड एज। और आप ये देखोगे कि ओल्ड एज में इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। इम्यूनिटी पावर कम होने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, और उसमें केवल स्वाइन फ्लू नहीं बल्कि दूसरे जितने भी जो संक्रामक रोग हैं वो भी उन पर आक्रमण कर देते हैं। और वर्तमान में आप देख ही रहे हो, कोरोना के कारण काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और अब ये देखते हैं कि स्वाइन फ्लू फैलने के क्या कारण हैं। तो ये देखिए, स्वाइन फ्लू एक बहुत ही तीव्र संचारी रोग है, एक्यूट कम्युनिकेटेड डिजीज है, जैसे कि कोरोना है। यह फैलता मुख्यतः सूअरों से है, और इसका कारण है H1N1 वायरस। ये खास करके मौसमी फ्लू है, और मौसमी फ्लू की तरह फैलता है, और ये इसी तरह फैलता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से। जब व्यक्ति छींकता है, खांसता है या थूकता है तो इसके विषाणु हजारों लाखों की संख्या में 1 से 2 मीटर के परिधि तक वातावरण में फैल जाते हैं और रोग का प्रसार करते हैं। जब स्वस्थ व्यक्ति इसी वातावरण में उपस्थित रहता है तो उसके सांसों के माध्यम से स्वाइन फ्लू के विषाणु उसके रेस्पिरेटरी पैसेज में प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं। इस प्रकार से जब रोगी व्यक्ति खांसता है अथवा छींकता है तो जो ड्रॉपलेट्स है उसके छींकने के साथ ही, खांसने के साथ ही जो थूक निकलता है और जो थूक के साथ जो वायरस निकलता है, वह वायरस उसके कांटेक्ट में जो भी व्यक्ति आता है उसको अपने चपेट में ले लेता है। तो ये इसका फैलने का बड़ा कारण है। ठीक इसी प्रकार से जैसा आप जानते हैं कि कोरोना फैलने का क्या कारण है, वही हम मास्क लगाते हैं और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते हैं, नाक मुंह कान को नहीं छूते हैं बार बार,
हैंडल को, बर्तन को, मोबाइल को, टेलीफोन को अथवा कोई भी वस्तु को अगर व्यक्ति, कॉन्टामिनेटेड व्यक्ति छूता है और उसके हाथ में अगर इसके विषाणु हैं तो उससे चिपक जाते हैं और फिर इन विषाणुओं को और इन वस्तुओं को जो विषाणु के साथ, वायरस के साथ, जो आपका तौलिया है, रुमाल है या कंघी है या बर्तन है या जो कुछ भी है जिसका उपयोग उन्होंने, रोगी व्यक्ति ने किया है, अगर उसी वस्तु का उपयोग स्वस्थ व्यक्ति करता है तो उसको भी स्वाइन फ्लू हो जाता है, क्योंकि उसके माध्यम से इन वस्तुओं में स्वाइन फ्लू के वायरस चिपक जाते हैं। इस प्रकार आप देखते हो कि एक स्वस्थ व्यक्ति भी स्वाइन फ्लू के चपेट में आ जाता है। और अगर रोगी व्यक्ति जिसको स्वाइन फ्लू हुआ है, अगर उसके साथ हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, चुम्बन लेते हैं, साथ सोते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, टहलते हैं, तो पर भी ये रोग हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और उसके जो सांस के माध्यम से, उसके बोलने के माध्यम से वायरस निकलता जाता है। फिर अगर संक्रमित व्यक्ति ने जूठा छोड़ दिया है और उसका जूठन आपने खा लिया है या जूठा ग्लास में पानी पी लिया है, जूठे बर्तन में खाना खा लिया है या उसका खाए हुए चम्मच से आपने भी बिना धोए हुए अच्छी प्रकार से आपने खाना खा लिया है, तो उसको भी ये रोग हो सकता है। ठीक उसके सारे लक्षण कोरोना की तरह ही हैं और ये जानलेवा है। रोगी व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई संक्रमित वस्तुओं के प्रयोग से, जैसे रुमाल है, तौलिया है, तकिया है, बेडशीट है, कपड़े हैं, कंघी हैं, अगर इनका उपयोग जो रोगी व्यक्ति करता है और इसका उपयोग अगर दूसरा व्यक्ति करता है, स्वस्थ व्यक्ति करता है इन्हीं वस्तुओं का, तो उसको भी ये रोग हो जाता है। और इसका एक फैलने का एक बड़ा कारण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साधन भी है, जैसे लार, सूखे बलगम, उल्टी, मल, इनके माध्यम से भी ये फैलता है। जैसे सूखे बलगम या उल्टी पर अथवा उसके मल पर मक्खियाँ बैठ जाती हैं और उनके वायरस को अपने पैरों के माध्यम से या पंखों के माध्यम से फैलाती हैं, तो ये फिर अगर यही मक्खियाँ स्वस्थ और खुले भोजन पर जाकर के बैठ जाती हैं और उसी भोजन को कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है, तो पर भी उसको ये रोग हो जाता है। तो आज मैंने आपको स्वाइन फ्लू के बारे में बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।